ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्नज़ ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, बहुत ही मुक़द्दस दिन और बहुत ही मुक़द्दस वक्त है। जैसा कि मालूम है कि जुमा का दिन तमाम अय्याम में सबसे बेहतरीन दिन है। हालांकि हदीस पाक में तो यहाँ तक बात आई, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला के नज़दीक जुमा का दिन इतना मुक़द्दस और इतना अज़मत वाला है कि इतना मुक़द्दस ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र का दिन भी नहीं है। यानी हमारे नज़दीक अगर हम देखें तो ईद का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा, बकरा ईद का दिन भी हमारे लिए बहुत बड़ा, लेकिन हदीस पाक में क्या आया कि ईद उल फ़ित्र और ईद उल अज़हा से भी बड़ा दिन अल्लाह ताला के नज़दीक जुमा का दिन है। इससे पता चलता है कि जुमा के दिन की बड़ी अज़मत है। और अहादीस में जो बातें आती हैं कि जुमा के दिन जन्नत को सजाया गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया गया और दुनिया में भी जब हज़रत आदम को उतारा गया तो वो जुमा का दिन ही था। और यहाँ तक आया कि कितने सालों से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौबा मांग रहे थे और जिस दिन आपकी दुआ कबूल हुई वो जुमा का दिन ही था। और फरमाया कि क़यामत भी आएगी तो जुमा के दिन ही आएगी। इसलिए हदीस पाक में बतलाया गया कि तमाम चरिंदे परिंदे जुमा के दिन बहुत डरते हैं, क्यों, कहीं क़यामत ना आ जाए। तो मेरे दोस्तों, जुमा का दिन बड़ी अज़मत वाला दिन, इसके बहुत सारे आदाब हैं और जो किताबों में लिखे हुए हैं कि जुमा के दिन जल्दी आना, जल्दी तैयार होना, गुस्ल करना, इत्र वगैरह लगाना और अच्छे लिबास में मस्जिद जल्दी आना, ये जुमा के बहुत सारे आदाब। और इसी तरह जुमा के दिन दुरूद शरीफ की कसरत भी होनी चाहिए। अक्सर मस्जिद में आप देखिए एक दुरूद शरीफ लिखा हुआ है जिसमें 80 साल की इबादत के बारे में लिखा हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी की वाला आलिहि वसल्लम तस्लीम 80 मरतबा पढ़ना है। असर की नमाज हो गई, अपनी जगह पर बैठे रहें, कितना वक्त लगेगा, छोटा सा दुरूद है और फजीलत आपकी मस्जिदों में लिखी हुई है, हम गौर नहीं करते। हमारे मुतवल्लियान ने, मस्जिद के ज़िम्मेदार ने यहाँ पर लगा दिया, पोस्टर लगा दिए, लेकिन हम उसमें गौर व फिक्र नहीं करते। पूरा हफ्ता में नहीं कह रहे कि दुरूद शरीफ तुम पढ़ते ही रहो, लेकिन एक अज़मत वाला दुरूद शरीफ जुमा के दिन बतलाया गया कि असर की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठकर 80 मरतबा उसको पढ़ना है। 2 मिनट 3 मिनट लगती है। आज का माहौल देखिए, हर एक अपने हुकूक को तलब कर रहा है। घर पर देखे तो बीवी कहती है कि शौहर मेरे हुकूक को अदा नहीं करता। शौहर को देखो तो इसके भी यही नाटक हैं कि बीवी मेरे हुकूक को अदा नहीं करती। बच्चे को देखे तो अपने बाप की फरियाद
बाप का बच्चे के साथ जैसा सुलूक होना चाहिए, मेरा बाप उस तरह मुझसे सुलूक नहीं करता। बाप को देखो तो बाप फरियाद कर रहा है कि मेरा बच्चा है, बाप का जो हक है, उसके जो हुकूक हैं, ये बच्चा उन हुकूक को अदा नहीं करता। आज लोग भाग रहे हैं ना, कोर्टों में भाग रहे हैं, मेरी ज़मीन हड़प ली, मेरा माल लूट लिया। हर इंसान अपना हक मांग रहा है, कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं भी हुकूक अदा करूं। अगर एक इंसान बच्चा है और वो ये समझे कि मेरा बाप का मेरे जिम्मे हक है, मैं अपने बाप के हुकूक को अदा करूं, यकीन मानो उसका बाप अपने बच्चों के खुद ब खुद हुकूक को अदा करने वाला बन जाएगा। एक बीवी अपने शोहर के हुकूक को अदा करने लगे तो वो शोहर अपनी बीवी के हुकूक को अदा करने लग जाएगा। आज अगर हमारे जिम्मे किसी की रकम है, हम उसको अदा करने वाले बन जाएं, तो खुदा की तरफ से ऐसे फैसले होंगे कि हमारी रकम अगर किसी के पास है, खुद ब खुद उसके दिल में मोहब्बत आएगी अल्लाह की तरफ से और वो हमारी रकम अदा करने वाला बन जाएगा। लेकिन कब? जब हम दूसरे के हुकूक को अदा करें। यही नहीं कि हम हुकूक को मांगते रहें, तो हम अपने हुकूक देख रहे हैं। लेकिन जिस ज़ाते पाक ने, जिस मुकद्दस ज़ात ने हम तमाम को इंसान बनाया, हम तमाम को पैदा किया, क्या उस अल्लाह के हम पर कोई हुकूक नहीं आ रहे हैं? उन्होंने हमारे हाथ को बनाया, हमारी आंखों को बनाया, हमारे पूरे जिस्म के आज़ा को बनाया, कुछ ना कुछ मकसद तो होगा। ये दुनिया को अल्लाह ताला ने कायम किया। सूरज अपने वक्त पे निकल रहा है, सूरज अपने वक्त पर गुरूब हो रहा है, चांद अपनी रोशनी में कमी नहीं कर रहा है। तो क्या अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को बनाया तो क्या अल्लाह का कोई मकसद नहीं? देखो मेरे दोस्त, अल्लाह ताला ने तो हिदायत के रास्ते भी वाज़े कर दिए, गुमराही के रास्ते भी वाज़े कर दिए और हर एक को इजाज़त दे दी, अपनी रज़ा नहीं दी, अब इजाज़त दे दी कि तुम इन रास्तों पर भी चल सकते हो, इन रास्तों पर भी चल सकते हो, लेकिन याद रखना अंजाम कुछ और होगा। अच्छे रास्तों को इख्तियार करेंगे, अंजाम कुछ और होगा। गलत रास्तों को इख्तियार करोगे, अंजाम कुछ और होगा। दोनों रास्तों को मैंने बनाया, हिदायत के रास्ते को भी, गुमराही के रास्ते को भी। जिस वक्त इस दुनिया के अंदर तारीकी छाई हुई थी, उस वक्त मैंने अपने नबी को भेजा। जब नबियों का दौर खत्म हो चुका तो उस वक्त मैंने अपने उलमा को भेजा, नबियों के वारिस को भेजा। और आज तक यही सिलसिला है। जब जब गुमराही छाई है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुकद्दस बंदा इस दुनिया में आया है लोगों की हिदायत के लिए, लोगों को रास्ता दिखलाने के लिए। तो हर एक चीज़ अल्लाह ताला ने वाज़े कर दी। एक बच्चा जब कोई गलत काम करता है और बाप उसको कहता है तू करके दिखा, तो क्या बाप का मकसद ये होता है कि तू कर ले? नहीं, करके दिखा का मतलब ये नहीं है कि इजाज़त है तू कर ले उस काम को। नहीं, तू कर तो सही, आगे मैं तुझे बताऊं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि दोनों रास्ते वाज़े, इसको भी कर सकता है, उसको भी कर ले, लेकिन कर तो सही, बाद में अंजाम तुझे दिखाऊंगा। इसलिए कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। मैंने हिदायत के रास्तों को भी वाज़े कर दिया, गुमराही के रास्तों को भी वाज़े कर दिया। याद रख, अगर अच्छाई के काम करेगा, हिदायत के रास्ते पर चलेगा, मेरी रजा वाले काम करेगा, ऐसी जन्नत तुझको अता करूंगा आज तक जिस किसी ने उसको देखा नहीं, आज तक किसी ने उसके बारे में सुना नहीं, ऐसी जन्नत अता करूंगा। याद रख ले, अगर गुनाहों के रास्ते पर चलेगा, मेरा गजब तू मोल लेगा, ऐसे जहन्नम के घड़े में तुझको दाखिल करूंगा, जहन्नम भी खुद उससे पनाह चाहती होगी। इन्ना अतदना लिल काफिरीन सलासिल व अगलाल व साइर। अल्लाह ताला ने फरमाया, हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। हिदायत के रास्ते भी हैं, गुमराही के रास्ते भी हैं, लेकिन हिदायत के रास्ते इख्तियार किए तो मेरी रज़ा तो इख्तियार करेगा और जन्नत तुझको अता करूंगा, और अगर गुमराही के रास्ते इख्तियार किए तो मेरा गजब तुझको मोल लेना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, हम तमाम के सामने ये तमाम चीज़ें वाज़े हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है हमारे सामने वाज़े है। आज किस आदमी को नहीं पता कि 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ है? आप अगर ऐसा आदमी के पास भी चले जाए ना, जो दीनदारी में बिल्कुल जुड़ा नहीं है, लेकिन उसके पास भी बैठो और कहो कि नमाज बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो वो खुद तुमको नसीहत करने लगेगा कि यकीनन बहुत बड़ी चीज़ है और नमाज सब पर फ़र्ज़ है। किसको पता नहीं, लेकिन नमाज पढ़ कितने रहे हैं? माफ़ करना, जुमा का दिन हमारी मस्जिदें भरी हुई, हो सकता है बाहर के आदमी भी नमाज पढ़ना हो इसलिए, लेकिन
आम दस्तूर के मुताबिक कि जो 5 वक्त नमाज हो रही है, और बस्ती के जितने लोग हैं, आप फजर की नमाज में देख लीजिए कितने मुसल्ली होते हैं। अगर मस्जिद में 15 मुसल्ले हैं तो 15 मुसल्ली नहीं है। इमाम साहब फजर की नमाज के बाद मुंह फेरते हैं तो अफसोस करते हैं कि इतनी अच्छी किरात में पढ़ा रहा हूं, इतनी अच्छी किरात कर रहा हूं अल्लाह के वास्ते, लेकिन ये दुनिया वाले भी अगर नमाज पढ़ना है ये सुने, जैसे कि इमामत का हक है कि अच्छी किरात करे ताकि मुसल्ली खुश हो, नमाज में उनका दिल लगे, खुशो खुशू के साथ नमाज पढ़े। लेकिन जब मुंह फिरा कर बैठते हैं तो देखते हैं कि मुसल्ली दिखाई नहीं दे रहे। ये हमारा हाल है। हदीस चल गई, अवाम में बात चल गई कि 3 जुमा नहीं पढ़े तो इंसान काफिर मुनाफिक। तो उस दर से अवाम देखो कितनी जुमा पढ़ती है, हफ्ते में कोई नमाज पढ़े नहीं पढ़े पर जुमा के दिन मस्जिद में आ जाएंगे। गया गुजरा आदमी भी, भाई जुमा की नमाज तो पढ़ना वरना काफिर का लेबल लग जाएगा। सुबह में भी खा रहे हैं, शाम को भी खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? जरूरी है, खाएंगे नहीं तो जिस्म लागिर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिस्मानी कुव्वत खत्म हो जाएगी। कितनी फिक्र। लेकिन जो चीज़ खाने के वक्त जितना खाना ज़रूरी, इसी तरह नमाज के वक्त नमाज भी इतनी ज़रूरी है, लेकिन कोई फिक्र नहीं। अल्लाह जन्नत दे देगा। अगर इतनी सस्ती जन्नत होती तो अंबिया इतनी तकलीफ क्यों बर्दाश्त करते? उनके बाद सहाबा इतनी तकलीफ क्यों बर्दाश्त करते? तीर लग रहे हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ रहे हैं। नमाज में जान निकल गई लेकिन नमाज नहीं छोड़ना है। पेरा दे रहे हैं, हुजूर ने फरमाया कि कौन पेरा देगा? कुछ साथी कयाम करेंगे, आराम करेंगे। 2 साथी वो रहे जो दिन रात की पाली में कुछ वक्त संभाले और दूसरा रात की पाली में कुछ वक्त संभाले। एक अंसारी एक मुहाजिर साहबी खड़े हुए, हजरत हम रात को पहरा देंगे। क्या हाल है? एक साहबी ने कहा कि आप सो जाए, मैं थोड़ा जागता हूँ, जब मुझे नींद आएगी मैं आपको उठा दूंगा। क्या करें, जाग रहे हैं लेकिन क्या करें? हम होते तो मोबाइल में गेम खेलते, पबजी, फ्री फायर, हमारा यही हाल होता, हम गेम खेलते। लेकिन सहाबी ने क्या किया? बैठना है, पहरा देना, इससे अच्छा अल्लाह का कुरान नमाज के अंदर पढ़ता हूँ। और सूरह कहफ की तिलावत कर रहे हैं। दुश्मनों ने एक तीर फेंका, कमर पर लगा, नमाज नहीं तोड़ी। दूसरा तीर फेंका, कमर पर लगा, नमाज नहीं तोड़ी। तीसरा तीर फेंका। आप समझ गए कि अगर मैं नमाज की हालत में ही रहा और अपने साथी को बेदार नहीं किया, हो सकता है कि दुश्मनों ने इस्लाम तमाम सहाबा पर हमला कर दे और नबी को कोई अल्लाह ना चाहे तकलीफ पहुंचा दे। नमाज को छोड़ा। और क्या फरमाया मरते वक्त कि अगर ये खौफ ना होता कि दुश्मन हम पर हमला कर देते तो सूरह कहफ में इतना जी लग रहा था, मैं नमाज को नहीं छोड़ता। नमाज को नहीं छोड़ रहे हैं, तीन लग रहा है। लेकिन हमारी हालत क्या हो गई? आज हालात तो आ रहे हैं लेकिन हमको हालात सुधारने नहीं है। हम नहीं कहते कि लेरियों में निकल जाओ और जाकर अपनी आवाजें बुलंद करो। अगर हमसे इतना नहीं हो रहा है तो क्या हम 2 रकात नफल नमाज पढ़ ले और अल्लाह के सामने हाथ उठा ले कि अल्लाह ये जो माहौल चल रहा है, यकीनन हम इसके मुस्तहिक हैं। जैसे हमारे अमाल हो रहे हैं, अभी जैसे हमारे हालात हो रहे हैं, हमारा मुअज्जिन हमको पुकार कर कह रहा है, ए बंदे खुदा हय्या अला सलाह, आजा नमाज की तरफ, आजा नमाज की तरफ। हम जबान से तो नहीं कह रहे हैं कि हमारी कामयाबी इसमें नहीं है, लेकिन अपने अमाल से कह रहे हैं कि मेरी कामयाबी नमाज के अंदर नहीं है, मैं अपने कारोबार की तरफ जा रहा हूँ। ये मुअज्जिन वापस कह रहा है, हय्या अला सलाह तुझको सुना ही नहीं देता तो सुन ले हय्या अला फलाह, मैं तो कामयाबी की तरफ दावत दे रहा हूँ। तेरी कामयाबी तू कारोबार में समझता है, अरे अल्लाह के यहाँ के अल्लाह के घर में आ जा और वहां पर सजदे में अपनी पेशानी को झुका दे। हय्या अला फलाह, अल्लाह ने कामयाबी इसी में रखी। हमने मतलब ही नहीं समझा। अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन कह रहा है कि भाई अल्लाह सबसे बड़ा है, आजा। अगर अल्लाह तुझको कारोबार में रोजी नहीं देना चाहता तो कितने भी कारोबार को फैला दे, तुझको रोजी मिलने वाली नहीं। और अगर अल्लाह तुझको रोजी देना चाहता है तो अपनी लारियों को, अपने कारोबार को नमाज के वक्त तो छोड़ दे, 10-15 मिनट के लिए बंद कर दे, मौकूफ कर दे, अल्लाह के घर में आ जा और हाथ उठा करके दे, या अल्लाह बहुत ग्राहकी का वक्त था, कामयाबी का वक्त था, कारोबार जोर पर है, उस कारोबारी का वक्त था, लेकिन या अल्लाह 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए तेरी अजान हुई, तेरा बुलावा आया, मैं तेरी तरफ चल पड़ा, मुझे अपने कारोबार की फिक्र नहीं है, मैंने अपना कारोबार तुझको सौंप दिया। यकीन मानो तुम नमाज पढ़कर जाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में बरकत देगा। लेकिन समझने वाले पर मौकूफ है। हम सिर्फ बोलते हैं कि हमारा ईमान अल्लाह पर है, हमारा यकीन अल्लाह पर है, लेकिन कैसा ईमान है? नमाज का वक्त हुआ, अरे जाऊं
પછી જવું હજુ તો વાર છે. बस इसी वक्त में जाएंगे 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 भाई, वो नमाज पढ़ने वाले आ गए, भाई नमाज पढ़ी, अब तो टाइम हो गया है. और आप इससे भी बड़ी बात सुनिए, आज करके तो जो अवाम है, बुराई नहीं लेकिन एक बात समझाना चाहता हूँ, जो अवाम है जो दीनदारी से दीन को समझते नहीं है, जो पढ़े लिखे मतलब आलिमियत में पढ़े लिखे नहीं है, किताबें नहीं पढ़े हुए, उनसे अगर कोई बात पूछ लो कि भाई चलो नहीं नमाज पढ़ने, यार मौलाना माफ़ करना यार, गर्मी बहुत लग रही थी, बहुत पसीना हो गया, कपड़े नापाक हो गए. यानी क्या बोलते हैं, पसीने से मेरे कपड़े नापाक हो गए. यानी बेचारी अवाम खुद मुफ्ती बन रही है माशाल्लाह. थोड़ा सा गर्दो गुबार लग गया, मुफ्ती साहब नमाज तो पढ़ लेते, पर ये नापाक हो गए, मिट्टी भी नापाक है अब तो, ऐसा हाल हो गया. यानी ऐसी ऐसी चीज बेचारे मुफ्तियान किराम को बतला रहे हैं कि मुफ्तियान भी सोचते हैं कि हम पढ़े क्यों हैं, कोई पसीने से नापाक हो रहा है. मेरे दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ बहाने हैं. जब अल्लाह के यहाँ पर जाएंगे, अल्लाह पकड़ करेंगे, तब हम अपनी उंगलियों को अपने दांतों के अंदर चबाएंगे कि मैंने क्या बात कही. और अल्लाह माफ़ करे, हमारे बहुत सारे साथी तो ऐसे हैं, अगर हमारे दीन के कोई दाई जमात के शक्ल में जा रहे हैं, या कोई आलिम साहब, इमाम साहब, मुअज्जिन साहब किसी को दावत देने जा रहे हैं, समझाने के लिए जा रहे हैं, भाई नमाज पढ़ो, नमाज बहुत बड़ी चीज़ है, नमाज को कायम करो, तो अल्लाह माफ़ करो. देखो जो लोग नमाज छोड़ देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा काम कर रहे हैं, यकीनन बहुत बड़ा नुकसान, बहुत यानी बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान कुछ अवाम हमारी ये कर रही है. जब दीन के दाई उनको कोई बात बयान करने के लिए जाते हैं तो अपनी ज़बान से अल्फाज क्या निकालते हैं, अल्लाह को हमारी इबादत की क्या ज़रूरत है, अल्लाह क्यों हमारा वक्त मांग रहा है. अल्लाह माफ़ करे, मुसलमान ऐसे अल्फाज निकाल रहे हैं. मुफ्तियान किराम से पूछो, फतवा देंगे कि कुफ्र लाहिक हो गया इसके ऊपर, काफिर बन गया, अगर आज की तारीख में ये मर गया, इसकी मीरास इसकी उसमें बटेगी नहीं, इसको मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा, जाओ ले जाओ शमशान घाट में और जला दो इसको. ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से निकाल देते हैं. रोजे के बारे में दावत दो, अल्लाह को भूखा रख के क्या मिलता है, ये हमारी अवाम बोल रही है अल्लाह माफ करे, अल्लाह को भूखा रख, अरे हमारे फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए तो यकीन मानो इतने फरिश्ते हैं, इतने फरिश्ते हैं लौह महफूज में भी, और यहाँ इतनी इबादत अल्लाह ताला की होती है. यकीनन हमारी इबादत की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, हमारी मनफात के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए ये इबादत है. हुजूर ने सहाबियों को ईमान बचाने के लिए सबसे बेहतरीन आलिम, सबसे बेहतरीन मैसेंजर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़ी थोड़ी बात पर सहाबियों का जहन बदल देते थे. उस वक्त जब नए नए सहाबी बेचारे मुसलमान हुए थे, इस्लाम में दाखिल हुए, तो इतनी बातें पता नहीं थी. जैसे आपको एक वाक़या बताऊं, हुजूर ने फरमाया ला दुआ वला तीरता, ये तमाम बातें हुजूर ने अपनी हदीस में फरमाई कि ये बीमारी जो एक की दूसरे को लग जाती है कोई चीज़ नहीं है. जब चल रहा था ना भाई कोरोना में, यकीनन एक की बीमारी दूसरे की बीमारी को लगे, हमारे हुजूर फरमा रहे ये कोई हकीकत नहीं है. और इसकी दलील मैं आपको दे दूं, कोरोना के ज़माने में जिस भाई का, हमारे मुसलमान भाई का इंतकाल हुआ, आलिमों की जमात उनको अपने हाथों से बगैर ग्लोव्स के गुस्ल दे रही थी. ग्लोव्स नहीं पहने हुए थे, गुस्ल दे रही थी. लेकिन कोई आलिम अभी तक दुनिया में ऐसी हकीकत नहीं आई कि उस आलिम को गुस्ल देने की वजह से कोरोना लाहिक हो गया. आपने भी देखा होगा, फिजा फैली हुई थी कोरोना के ज़माने में, लेकिन कोई ऐसा गुस्ल देने वाले आलिम की बात ही नहीं पता चली कि उसको इस तरह कोरोना लाहिक हो गया. तो ये हुजूर ने फरमाया कि भाई बीमारी का मुतादी होना कोई चीज़ नहीं है. तो एक सहाबी फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल, हमने देखा कि बहुत सारे ऊँट हैं, बहुत सारे ऊँट हैं, और उसमें एक बीमार ऊँट भी आ गया जिसको खुजली की बीमारी है, खारिश ज़्यादा, खुजाट आ रही है, खुजली की बीमारी है. ऐसा ऊँट भी उन ऊँटों में आ गया, और हमने देखा कि उस ऊँट की वजह से तमाम ऊँटों को बीमारी लाहिक हो गई. देखो हमें क्या लगेगा कि एक ऊँट की वजह से क्या हुआ, दूसरे को भी बीमारी लग गई. लेकिन हुजूर ने कितनी प्यारी बात बयान फरमाई, सुनो तो सही. हुजूर ने क्या फरमाया कि पहले ऊँट को बीमारी किसने दी, पहले ऊँट की वजह से तमाम को लाहिक हुई, तो पहले ऊँट को किसने बीमारी दी, उसको किसी ऊँट की वजह से आई नहीं, अल्लाह की तरफ से आई. जब पहले ऊँट को अल्लाह बीमारी दे सकता है तो दूसरे ऊँट को भी अल्लाह बीमारी दे सकता है. देखो एक है सबब, जरिया, सबब अलग चीज़ है और किसी चीज़ का करना अलग चीज़ है. गाड़ी खुद ब खुद नहीं चलती है, उसमें क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, सीएनजी डालते हैं. तो ये पेट्रोल एक जरिया बना, जरिया, तो
तो उस ऊँट की वजह से जो बीमारी लाहिक दूसरे को, तो एक जरिए के दर्जे में हो। हकीकत में ऊँट में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि अपनी बीमारी दूसरे को दे सके। तो अल्लाह के रसूल ने इतने प्यारे तरीके से समझाया कि पहले ऊँट को अल्लाह ने बीमारी दी तो दूसरे को भी अल्लाह ही देने वाला है। ये एक उनकी बात जो पकड़ी हुजूर ने, जो हमारी आवाम कर रही है कि अल्लाह को इबादत से क्या मिलेगा, हमारी अल्लाह को हमको भूखा रखने से क्या मिलेगा, ये वो बातें हैं जिनसे ईमान ख़त्म हो जाता है, निकाह ख़त्म हो जाता है। अगर वो मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में जगह देने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आज हम कुछ इस बात को इग्नोर कर देते हैं, हम इस बात को हम ध्यान नहीं देते कि हम क्या कह रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी बातों पर, अपने अल्फाज पर ध्यान दें। तो मेरे दोस्तों, जैसे नमाज के बारे में मैंने कहा, बहुत बड़ी इबादत है। हम तो नमाज की तरफ जाते हैं। अल्लाह ताला ने तो नमाज से पहले एक ऐसी तहारत दे दी कि उसमें भी मुसलमानों के लिए बहुत सारी मनफात रख दी। हुजूर क्या फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी बंदा नमाज नहीं पढ़ता, नमाज के लिए खड़े होने से पहले वुजू करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जब बंदा अपने हाथ धोता है, हाथ के जरिए जो पानी निकल रहा है, आखिरी उंगली से आखिरी कतरा टपकता, अल्लाह ताला उसके हाथ के जरिए जो गुनाह हुए तमाम को माफ कर देता है। फरमाया जब बंदा मुंह धोता है, अभी जब आखिरी कतरा मुंह से टपक रहा है, आँख के जरिए से, मुंह के जरिए से जितने गुनाह हुए अल्लाह ताला उन तमाम को माफ कर देता है। अपने पैर धो रहा है, आखिरी कतरा जब टपकता, अल्लाह ताला उसके पैर से जो गुनाह हुए तमाम को माफ कर देता। किस बारे में? अभी तो वुजू कर रहा है बंदा, तमाम सगीरा गुनाह माफ हुए जो हाथ से हुए, पैर से हुए। लेकिन क्या फरमाया, कबीरा गुनाह माफ़ करवाने हो, नमाज पढ़ ली, अल्लाह ताला से सिर्फ हाथ उठाकर एक आंसू बहा करके दो, अल्लाह ताला मुझसे जो गुनाह जाने अनजाने में हो गए तमाम को माफ़ कर। अल्लाह ताला जहाँ सगीरा गुनाह को माफ़ कर देगा, वहाँ कबीरा गुनाह को भी माफ़ कर देगा। लेकिन कौन से गुनाह माफ़ नहीं होंगे? किसी का हक दबाया हो, किसी का माल खाया हो, किसी की ज़मीन हड़पाई हो, अल्लाह ताला उस गुनाह को अभी माफ़ नहीं करेंगे। कुछ बदले वो हैं जो अल्लाह ताला ने बंदों के ऊपर छोड़ दिए। जैसे उलमा फरमाते हैं, एक है हुकूकुल इबाद और एक है हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह अल्लाह ताला जिसको चाहे उसके गुनाह को माफ़ कर देगा। लेकिन अगर बंदे का कोई हक है, आज चल रहा है ना फ्रॉड पना, हक दबा लिया, किसी की ज़मीन गसब कर ली, किसी के वहाँ चोरी कर ली, किसी का पेट्रोल निकाल लिया, मामूली चीज़ ना समझो, अल्लाह ताला इसका भी हिसाब नहीं। फरमाया ना, हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? सहाबा चौंक गए कि मुफलिस कौन है? ला दिरहम वला दीनार, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास रकम नहीं है, वो मुफलिस आदमी है। हमारे नबी क्या समझा रहे कि नहीं नहीं, ये मुफलिस आदमी नहीं। हमारे नज़दीक यही है ना मुफलिस। हमारे नज़दीक गरीब कौन है? जिसके पास बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसे नहीं है, हमारे नज़दीक वही गरीब है। लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे हैं, ये मुफलिस नहीं है मेरी उम्मत का। तो उम्मत का मुफलिस कौन है? तो हुजूर ने फरमाया कि फला शख्स पहाड़ों जितनी इबादत लेके आ रहा है, फला शख्स पहाड़ों जितनी नमाज लेकर आ रहा है, फला शख्स पहाड़ों जितने सदकात लेकर आ रहा है, पहाड़ों जितनी नेकी लेकर आ रहा है। लेकिन जब अल्लाह के सामने हाजिरी हो रही है और कहा कि या अल्लाह मेरी इबादत तो देखिए पहाड़ों की तरह है, मेरे रोज़े तो देखिए पहाड़ों की तरह है, अल्लाह ताला के सामने कुछ लोग वो आएंगे जो कहेंगे या अल्लाह इसकी इबादत पहाड़ों की तरह है, नमाजें पहाड़ों की जितनी हैं, सदकात पहाड़ों के जितने हैं, या अल्लाह इसने मेरी ज़मीन गसब की थी। फरिश्तों को हुक्म होगा इसकी ज़मीन जितनी ली थी उतनी नेकियां इससे ले ली जाए और इस ज़मीन जिसकी गसब की थी उसको नेकियां दी जाए। दूसरा आदमी आएगा, या अल्लाह अभी तो बहुत इबादत है इसके पास, इसने मेरे यहाँ पर चोरी की थी, मेरा माल चुराया था। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इसकी नेकियां लो और इस आदमी को दे दो। दूसरा आदमी आएगा, या अल्लाह मेरी ये चीज़ ले ली थी, या अल्लाह मेरी गिबत की थी, या अल्लाह मुझको धमकाया था, या अल्लाह मुझको मारा था, मुझको अल्लाह बेगुनाह जलील किया था। अल्लाह ताला फरिश्तों को कहेंगे इसकी तमाम नेकी ली जाए और इस आदमी को दी जाए और देखा जाएगा जो पहाड़ों की तरह नेकी थी तमाम की तमाम ख़त्म हो गई। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, ए फरिश्तों इसको पकड़ो और जहन्नम में डाल दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का मुफलिस ये शख्स है। उम्मत का मुफलिस वो नहीं है ला दिरहम वला दीनार, जिसके पास पैसे नहीं है। मेरी उम्मत का मुफलिस ये पहाड़ों की तरह नेकी लेके आया लेकिन जब जा रहा है तो उसके पल्ले कुछ नहीं है।
हम लोग यकीनन नमाज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन शैतान आके हमें क्या बहकाता है, अरे आज फजर छूट गई ना, चलो जोहर भी छोड़ देते हैं, असर भी छोड़ देते, कल से नए सिरे से शुरू, कल से कोई नमाज नहीं छोड़ी, फजर में 5 बजे ही उठ जाएंगे, दूसरे दिन 5 बिस्तर में बजते हैं, फिर नमाज छूट जाती है, फिर सोचते हैं कल से अब फजर से ही शुरू करेंगे, नए दाम से नई चीज़ें शुरू करेंगे। शैतान हमको बता रहा है, बहका रहा है। इसलिए हमारे एक उस्ताद जुमा मस्जिद के जो इमाम थे लाजपुर के, मरहूम इंतकाल हो गया, नाजरा जब हम उनके पास पढ़ते थे एक शेर बहुत पसंद करते थे, और इतना बेहतरीन शेर है, अगर उसमें इंसान गौर व फिक्र करे तो यकीनन वो ये चीज़ नहीं सोचेगा कि कल से पढ़ूंगा, कल से नेक काम करूँगा। क्या शेर पसंद था, फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल की कल का भरोसा नहीं, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं। इंसान इसमें फिक्र तो करे, तो हम कल कल कर रहे हैं, वो कल आने वाली नहीं है, कल कह रहे हैं वो आएगी, आज बन जाएगी, कल आने वाली नहीं है। इंसान एक पक्का तहिया करे, पक्का एक कॉन्फिडेंस के साथ वादा कर ले, कल से कुछ भी हो जाए, उठना है तो उठना है, नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, नमाज तिलावत करनी है कुरान की तो करनी है। इंसान की ज़िंदगी बदलेगी। ये तो ज़िंदगी है, आज है कल ख़त्म हो जाएगी, आज किसी की बारी है तो कल हमारी बारी है। फरमाया ना, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए बेमका कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सा फाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं। सब कुछ यही रह जाएगा। एक इंसान 3 चीज़ों की बहुत आरजू करता है, एक लिबास, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए। दूसरी आरजू जो करता है, मेरा बंगला, मेरा घर अच्छा हो जाए। और एक अपना नाम, मेरी शोहरत हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला उसकी सबसे पहले यही तीनों चीज़ बदल देते हैं। जब मरा, अभी तो बहुत नाम था, मुर्दा, मुर्दा हो गया, बहुत घर और बंगले बना रहा था, 2 गज जमीन का टुकड़ा, 2 गज जमीन का टुकड़ा, छोटा सा घर है तेरा, यही बस। लिबास उम्दा, आज देखो 2 मीटर 3 मीटर में दुनिया से जा रहा है। तीनों चीज अल्लाह ने पहले ही बदल दी। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो रास्ता है दुनिया का बहुत कठिन है। आज हमारी उम्र 30 साल 40 साल 50 साल हो गई, तो यहाँ किसी से भी पूछ लूँ कि भाई 50 साल का तू आदमी है, 50 साल तेरे कैसे निकल गए, क्या कहेगा कि हजरत अभी तो मैं पैदा हुआ तो 50 साल कैसे होगा। कब मैं स्कूल गया, कब मैं मदरसे गया, कब मैं काम को लगा, कब कारोबार में लगा, कब मेरी शादी हुई, कब बच्चे हुए, और आज का दिन मुझे पता ही नहीं है वो कितने वक्त में निकल गया। अपनी जिंदगी वो 10-5 सेकंड में बता सकता है कि हजरत पैदा हुआ था, आज इतना बड़ा हो गया, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। हालांकि हर लम्हा अल्लाह के यहाँ पर महफूज हो गया। जब अल्लाह पकड़ करेंगे, बंदा कहेगा या अल्लाह मैंने जिना नहीं किया, या अल्लाह मैंने चोरी नहीं की, या अल्लाह मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं, हालांकि सारे गुनाह उसने किए होंगे। या अल्लाह मेरे हाथ देखिए, मैंने हाथों से कोई गुनाह नहीं किया, मेरे पैर ये रहे, मैंने अपने पैरों से कोई गुनाह नहीं किया। क्या हुक्म होगा, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। सारी हुज्जत कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे आज इसकी मुंह पर, आज इसके मुंह पर लगाम लगा दो, मोहर लगा दो। आज इसकी जुबान कहेगी जिस जुबान से इसने गीबत की थी, आज इसकी जुबान बोलेगी जिससे ये गुनाह करता था, इसके मुंह पर लगाम लगा दो। हाथ आज इसके गवाही देंगे जिनसे इसने जिना किया था, गलत चीजें जिनसे पकड़ी थी, आज हाथ कुछ गवाही देंगे। इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं। जिन पैरों से जिना की तरफ चल कर गया था, आज वही पैर इसके खिलाफ गवाही देंगे। बंदा कहेगा या
अल्लाह ये क्या महफूज है, इस किताब ने क्या क्या महफूज कर लिया। मैं तो समझता था जिना चुप कर किया पता नहीं चलेगा, चोरी चुप कर की पता नहीं चलेगा, डाका फला जगह डाला पता नहीं चलेगा, बहुत सारे गुनाह ऐसे किए कि पता नहीं चलेगा। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह का कुरान कहता या अल्लाह ये कैसी किताब है, ना इसने मेरा कोई बड़ा गुनाह छोड़ा ना कोई मेरा छोटा गुनाह छोड़ा। मैं तो समझता था मेरा कोई गुनाह पकड़ा नहीं जाएगा, इस किताब ने तो वो गुनाह महफूज कर लिया जो मैं आंखों की कनखियों से करता था। जिना ही नहीं, चोरी नहीं, आंखों की कनखियों से जो पराई औरत को सिर्फ एक आंख भर देखा था वो भी इस किताब ने महफूज कर लिया। क्या अल्लाह के यहाँ पर बचाव का रास्ता हो सकता है? यानी हम अपनी गुमराही की जिंदगी गुजारते रहें, लापरवाही की जिंदगी गुजारते रहें और फिर हम अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखें, तमन्ना रखें कि अल्लाह माफ़ कर देगा। देखो मैं ये नहीं कहता कि अल्लाह माफ़ नहीं कर सकता, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ पर कुछ कायदे कानून हैं। अब हम अपनी अकल से ही सोचें। एक मिसाल के तौर पर मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ रहा हूँ, तहज्जुद भी पढ़ा हूँ, गुनाहों से बच रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। एक मेरा साथी है, वो गुनाह भी कर रहा है, नमाज भी छोड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार कर मर रहा हूँ और वो मेरा साथी अल्लाह की ज़िंदगी, अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है अल्लाह की नामर्जी में गुजार कर मर रहा है। क्या अल्लाह ताला के वहाँ हुजूरी होगी तो क्या यही फैसला होगा कि दोनों माफ़? नहीं, अल्लाह के यहाँ कायदा कानून है कि इस बंदे ने उठकर जिस वक्त मीठी नींद आ रही थी उस वक्त भी उठकर मेरी इबादत की, और वो बंदा जाग रहा था, नमाज पढ़ सकता था, उस वक्त भी मेरी नमाज छोड़ी। अल्लाह के यहाँ पर फैसले होंगे। हम खुद, हमारे यहाँ अगर बच्चा हो, एक नाफरमानी कर रहा हो, एक फरमाबरदारी कर रहा हो, भले बच्चा है लेकिन मोहब्बत बढ़ जाएगी। एक की तरफ दिल ज़्यादा माइल होने लगेगा, एक की तरफ से दिल उदास होने लगेगा, ये बच्चा हर वक्त मेरी नाफरमानी कर। तो मेरे दोस्तों, बताने का मकसद यही है कि हम अपने आप को सुधारें। अभी तक की ज़िंदगी हमारी लापरवाही में गुजर गई, लेकिन आइंदा की ज़िंदगी हमें अपनी लापरवाही में नहीं गुजारना है। मैंने कहा ना, ये वक्त तो आज है, निकल जाएगा। बात करते करते आधा घंटा हो गया, पता भी नहीं चला। ये आधा घंटा आप वापस लाना चाहे, मैं वापस लाना चाहूँ, दुनिया की ताकत लगा दो, वापस नहीं आ सकती। अल्लाह ने जो चीज़ लिख दी है वो हमको मिलकर ही लेनी है। अल्लाह ने अगर हमारे लिए इज्जत लिख दी है, कोई हमको जिल्लत नहीं दे सकता। अल्लाह ने जिल्लत लिख दी है, कोई हमको इज्जत नहीं दे सकता। तो मेरे दोस्तों, हमारा अल्लाह पर ईमान यही होना चाहिए कि हम जो चीज़ कर रहे हैं अल्लाह के लिए। जिस वक्त हमारे यहाँ अल्लाह की तरफ से मुनादी अजान दे दे, अल्लाह की तरफ, मस्जिद की तरफ बुला दे, तो हमारा काम ये होना चाहिए कि हम अपने कारोबार को मौकूफ़ कर दें। लेकिन हमारी हालत ये है कि हम अपनी नमाज नहीं पढ़ रहे, अपने कारोबार को संभाल लें। क्या बात कहना चाहते हैं? यही, अगर अल्लाह तुमको रिस्क देना चाहता है तो तुम कितना भी कारोबार मत करो, अल्लाह तुमको रिस्क पहुंचा देगा किसी तरह। और अगर अल्लाह रिस्क नहीं देना चाहता, कितने भी कारोबार में खड़े रहो, नमाज को छोड़ते रहो, लेकिन अल्लाह ताला फिर जो रिस्क नहीं लिखा वो देगा नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, अपनी ज़िंदगी हमें जो गुजारनी है, अब अल्लाह के लिए गुजारनी है। अगर हम अच्छे रास्ते को इख्तियार करेंगे, यकीनन अल्लाह हमसे बहुत खुश होगा और कहा वही चीज़ देगा जो हमने कभी देखी नहीं। और अगर हम अल्लाह ताला की ज़िंदगी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं गुजारेंगे, ये वक्त यहीं गुजर जाएगा और जिस वक्त मरेंगे कोई पूछने वाला नहीं। याद रखो, हमसे बड़े 30 मार खा, अपनी ज़ुबान में 30 मार खा, हमसे बड़े बड़े लीडर जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी जायदाद थी, आज चले गए, कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ तक कि बेटा जो उसके वारिस बना है और करोड़ों रुपयों का मालिक बनाया है, लेकिन उसको ये तौफीक नहीं होती कि अपने बाप की तरफ से 1000 रुपया भी सदका कर दे। नहीं करेगा, वसीयत करके भी जाओ, नहीं करेगा वो, और दूसरे भाई से लड़ेगा। छोटा भाई है तो हक नहीं देगा, बहन होगी तो उसको हक नहीं देगा। तो पराई हो गई, शादी करके चली गई, तेरा कोई हक नहीं है बाप की उसमें, यही अल्फाज कहकर निकाल देगा। अपने पैसे अपनी ज़ात पर खर्च करो, अपने बच्चों की भी फिक्र करें हम, लेकिन अपनी ज़ात के लिए उसकी भी फिक्र करनी है। वहाँ क्या मिलेगा उसकी भी हमको फिक्र करनी है, और इसी तरह हमको ज़िंदगी गुजारनी है। तो मेरे दोस्तों, आज के बयान का मकसद यही है। वक्त हो चुका है कि आज हमने जो बयान सुना और जो हम सुनते हैं हर जुमा के दिन,
तो हम ये बयान सिर्फ ऐसा नहीं कि बेचारे मुतवल्ली साहब या हमारे काजी साहब जो भी ज़िम्मेदार हैं, मुझे नहीं पता, वो ज़िम्मेदार माशाल्लाह कहीं कहीं से बुला रहे हैं। मैं लाजपुर से आया, फ़ोन आया कि आ जाओ, वहाँ से बेचारों ने मुझे बुलाया। तो किस लिए? अपने बयान सुनने के लिए नहीं, अपने लिए भी और हमारे साथी जो जुमा पढ़ रहे हैं यहाँ पर उनके लिए भी, ताकि ये जो उलमा हैं जो बयान करने आ रहे हैं तो हमारे लिए कोई नफ़े की चीज़ बता कर जाए। हम सिर्फ इस कान से सुन रहे हैं, कोई लहजे में बयान कर रहा है, इस कान से निकाल दिया, कोई नात पढ़ रहा है यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी। ये बयान का मकसद बिल्कुल नहीं है। हमारी ज़िंदगी बदलनी चाहिए। हम खुद सोचे कि अगर हमारा बच्चा हमारी नाफरमानी करे, जिना के रास्ते इख्तियार करे, ड्रग्स के रास्ते इख्तियार करे, नशे के रास्ते इख्तियार, एक बाप का दिल कितना जलेगा, कितना दुख बड़ा हो जाएगा। वो अपनी लाखों की ये जो उसके पैसे हैं, रकम है, वो सोचेगा मैं क्यों कमा रहा हूँ। अल्लाह ने मेरे दोस्त हमको पैदा किया है, अल्लाह नहीं चाहते कि हमको जहन्नम में अल्लाह डाले। 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है हमसे, वो कैसे हमको जहन्नम में डालना पसंद करेगा। लेकिन जब बंदा नाफरमानी करेगा तो उसके फैसले उसके ऊपर सादिर होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी को सही गुजारें। आज जुमा का वक्त है, हम सूरह कहफ की भी तिलावत करें। हमारे यहाँ पर दुरूद शरीफ रखा है, हम उसकी भी तिलावत करें, उसको 80 मरतबा पढ़ें। और चलते फिरते भी कुरान की कसरत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसरत और दुरूद शरीफ की कसरत रखें। अल्लाह ताला ने जो बात कहलवाई, अल्लाह ताला मुझको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।